अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं ईद कुर्बा का आज दूसरा रोज़ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सड़कों पर हैं। मेयर कराची का कहना था कि ईद के तीनों रोज़ अलाइशों को ठिकाने लगाने के काम की खुद निगरानी कर रहे हैं। लियारी के इलाके में कुछ मुश्किलात का सामना है, कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे। देख सकते हैं कि सारा ये आलाइशों को उठाने का, कचरे को उठाने का काम चल रहा है। अभी तक की जो लेटेस्ट पोजीशन है, कल से लेकर अब तक हमने तकरीबन 63,000 टन जो सॉलिड वेस्ट है उसको इकट्ठा किया है और हमारी जो लैंडफिल साइट है जाम चाकरो, गोंद पास और शराफी, वहाँ पर उसको डिपॉजिट किया। और अभी जहाँ भी कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, उसका अजाला किया जा सके। कुछ जगहों पे कचरे का बैकलॉग का हमें सामना है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लियारी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं बिकॉज एक नई कंपनी ने वहाँ पर टेक ओवर किया, जिसकी वजह से DMC मुलाजमीन, नई कंपनी और पुरानी कंपनी की वजह से कुछ दिक्कत हमें है, जिससे प्रॉब्लम हुई है। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रिजॉल्व द सिचुएशन। चिश्तिया से आपको अपडेट करें। ईद के दूसरे दिन चिश्तिया में ख़वातीन मज़े मज़े के पकवान की तैयारी में मसरूफ़ हैं। बकरे की कुर्बानी के बाद कलेजी से घर वालों की तवाज़ो होगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा आज क्या क्या है मेन्यू में? हाँ जी बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है, तो सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरी कहते हैं कि दूसरे दिन कसाब जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, तो पैसे भी जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त भाई मौजूद है, मस्जिद अमीर से जानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद का दूसरा दिन है और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा है और अपने बच्चों की ख्वाहिश पर हमने बकरा कुर्बान किया है। और दूसरे दिन यह भी होता है कि कसाई ना जी मुनासिब रेट में दस्तयाब होते हैं। तो कुर्बानी का मकसद अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना। तो अब गोश्त का हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। हम तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मुस्तक़िल अफराद में तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। जी जैसा कि आपने भाई की बात सुनी, आज भी जो है शहरी कुर्बानी के जानवरों में जो है मसरूफ़ रहेंगे। गोश्त के तकसीम के अमल के बाद जो है ख़वातीन जो है वो लजीज़ खानों में मसरूफ़ हो जाती हैं। जी घोटकी का रुख करेंगे। घोटकी में सुन्नत इब्राहिमी के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सियासत से मुंसलिक ख़वातीन ने भी मेहमानों के लिए लजीज पकवान तैयार कर लिए हैं। मजीद बता रहे हैं फ़हीम शेख। जी फ़हीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के दूसरे दिन पर जो है कुर्बानी के गोश्त से जो है घरों में मुख्तलिफ पकवान बनाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन लेडीज़ विंग की सदर मैडम हीर अलवी साहिबा मौजूद है। वो भी किचन में मुख्तलिफ पकवान बना रही हैं। आइए मज़ीद उनसे पूछते हैं। आज हम कबाब बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं और जो है हमारे मेहमानों का भी आना जाना है और आज मिल के सब मिल के खाएँगे गोश्त मिल के और जो है मेहमानों को भी खिलाएँगे। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका कहना है कि आज हम जो है कबाब बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, बिरयानी भी बना रहे हैं। मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है, तो मिलकर खाएंगे। वैसे खुशबू भी बहुत ज़्यादा उम्दा और लजीज खानों की आ रही है। जी हासलपुर में सुन्नत इब्राहिमी के बाद शहरियों ने गोश्त का कीमा बनवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं ताज़ा गोश्त के उम्दा और लजीज खानों का जायका भी मुनफरिद होता है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ अनवारुल हक से। जी अनवारुल हक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर कीमा बनाने वाली शाह पर, जहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद कीमा बनवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, जानते हैं उनसे कोई इस हवाले से क्या कहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने तो गोश्त करने के बाद यहाँ आए हैं कीमा शॉप पर। पहले कसाईयों की दुकान पर जाते थे तो ज़रा परेशानी होती थी। अभी इधर आए हैं कि कोफ्तों के लिए ये चपली कबाब वगैरह उनके लिए अलग मिसाला डाल के वो अलग कीमा बनवाया है और सादा कीमा अलग बनवाया है, जिससे वो खाएंगे और एंजॉय करेंगे। औरतें अलग अलग डिशें तैयार करेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि शॉप पर शहरी से जाना था, उनका यही कहना है कि मुख्तलिफ किस्म का कीमा तैयार करवाया है, मिसाले डलवा कर, और सादा कीमा भी बनवाया है। घर में ख़वातीन मुख्तलिफ डिशेज तैयार करेंगी और हम इंजॉय करेंगे। जी रुख करेंगे कमालिया का, जहां पर ईद के दूसरे रोज कुर्बानी से फारिग होने के बाद बच्चों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। किसी ने झूला झूला तो किसी ने आइसक्रीम में ईदी उड़ाई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नदीम अब्बास कमर से। जी नदीम, बताइएगा बच्चे किस तरह से ईद इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज है और लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अपने बच्चों के हमरा मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं।
और वहाँ पर बच्चे झूले ले रहे हैं और मुख्तलिफ अशिया खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बच्चे दही बल्ले आइसक्रीम और मुख्तलिफ चीज़ें खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस सिलसिले में बड़ों का ये कहना है कि बच्चे मौसम की परवाह किए बगैर सैर का कह रहे हैं, इसलिए हमने बच्चों के हमरा मुख्तलिफ पार्क्स का रुख किया है ताकि बच्चे इंजॉय करें, ईद की छुट्टियों से लुत्फानंदोज हों। जी। अब बात करेंगे जहानिया की, जहां पर ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के बाद बच्चों ने आइस शॉप्स का रुख कर लिया है। बच्चों के साथ वालिदैन ने भी आइसक्रीम के मजे लिए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा, बच्चों के साथ साथ माँ बाप ने भी आइस शॉप्स का रुख कर लिया है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, आज ईद का दूसरा दिन है और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद आज दूसरे दिन बच्चों को साथ लेकर आइसक्रीम की दुकान पर मौजूद हैं और आइसक्रीम भी खा रहे हैं और पार्सल भी करा रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कल ईद का दिन से कल कुर्बानियाँ की, लोगों में घर में गोश्त इंतज़ाम किया। आज ईद का दूसरा दिन है, बच्चों ने जिद किया है आइसक्रीम खानी, उसको आइसक्रीम उस दुकान पर लेके आए, आइसक्रीम खुआई है, नाल पैक करा के घर भी लेके जानी। शहरी का कहना है कि कल बड़ी ईद थी, आज बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है, उनको आइसक्रीम खिलाने के लिए मैं आइसक्रीम की दुकान पर भी लेकर आया हूँ और उनके लिए पार्सल भी करा रहा हूँ ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ये आइसक्रीम जो है वो पार्सल करा कर घर भी ले जा रहे हैं। जी। तुर्दीर में ईद के दूसरे दिन बच्चे और बड़े दरियाए पंचकोड़ा के किनारे जवाल बाबा पार्क पहुंच गए। बच्चों के साथ बड़े भी खूब मौज मस्ती में मसरूफ हैं। पार्क में लगे झूले बच्चों से भर गए हैं। ठंडे माहौल ने ईद का लुत्फ दोबाला कर दिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ रहमतुल्लाह सवाती से। जी रहमतुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं लवरदीर के तफरीही मुकाम दरिया पंचकोड़ के किनारे जवाल बाबा पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बच्चे और जवान पार्क में मौजूद है और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। ईद की दूसरी दिन है और बच्चे और जवान ने दोस्तों के हमरा तफरीही मुकामात और ईद मेलों का रुख किया है और ईद के लम्हात को यादगार बना रहे हैं। जवाल बाबा तफरीही पार्क में बच्चे न सिर्फ झूलों से लुत्फानंदोज हो रहे बल्कि दरिया के ठंडी माहौल और कुदरत के हसीन मनाजरों से मजीद उबाला कर रही है। इस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों से बड़ी तादाद में सयाह लवरदीर, अपरदीर और तफरीही और कुदरती हसीन मकामात आ रही है। जी। नौशेरा में ईद के दूसरे रोज बच्चे मौज मस्ती में मसरूफ हैं। बच्चों के जिद पर वालिदैन उन्हें पार्क ले आए। बच्चों की ईद की खुशियां दोबाला हो गईं, बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी मोहम्मद असद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि ईद उल अज़हा का पहला रोज़ जो है वो तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जो है वो गुजर गया है। ताहम ईद के दूसरे रोज़ जो है नौशेरा के शहरियों ने नौशेरा के पार्कों का रुख कर लिया है। मेरे साथ यहाँ पार्क में इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो पार्क में आए हुए हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से आज का दिन इस पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। बस गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, रात को बारिश भी हुई है नौशेरा में। अभी हम एंजॉय करने के लिए ये कुंड पार्क आए हुए हैं और अपने साथ गोश्त भी लेके आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये दरिया के किनारे पार्क है। यहाँ से पंजाब के लोग भी आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी आते हैं, तो हम एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे निकले हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। दो दरियाओं के बीच में वाक़िया कुंड नेशनल पार्क में आने वाले बच्चे जो है वो मुख्तलिफ झूलों में झूलकर जो है भरपूर तरीके से इस ईद के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ऊँट की सवारी भी कर रहे हैं। जी। अब आपको बताएं कि कोट अदू में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन शहरियों ने सबसे बड़ी सैरगाह हेड तोंसा बैराज का रुख कर लिया। शहरी दरिया की ताज़ा मछली से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ़ हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंतज़ामिया भी अलर्ट है। बताएंगे नियाज़ अहमद। जी नियाज़ अहमद, बताइएगा क्या इंतज़ाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद शहरियों ने अब तफरी मकामात का जो है रुख कर लिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोटदू की सबसे बड़ी तफरी गाह, जहाँ पर शहरी जो है यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ पर तोंसा बिराज पर सैर व तफरी करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं? लिया से। हमें इतना मज़ा आ रहा है कि एनिवन हमने कोई भी ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ ऐसा कोई मज़ा हो, ना कोई एनिवन कोई ठंड का पता चल रहा है,
ना कोई गर्मी का पता चल रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा हंजूम है, बहुत मज़ा, दोस्त वगैरह हंजूम करके हैं, सब कुछ इतना हंजूम है, इतना जो आपको क्या बताएं। अवाम में आप लोग भी आओ इधर, बहुत अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। आप अच्छा ही महसूस करेंगे। खाने के प्रोग्राम सब कुछ, रेस्टोरेंट सब कुछ है इधर, कश्तियाँ वगैरह एनिमल जो भी आपको इधर सब फैसिलिटी मिलेंगी आपको। जी बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी कि यहाँ पर बहुत ठंडा माहौल है और पानी की जो है खूबसूरत जो लहरें हैं, इसको देखकर जो है खूब जो है एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है जी। कश्मीर से आपको अपडेट करेंगे। कश्मीर में बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है। पहला दिन घर पर गुजारने के बाद शहरी मौज मस्ती के लिए बाहर निकल आए हैं। तफरीही मकामात पर शहरियों का रश लग गया है। मजीद बताएंगे GTV न्यूज़ के नुमाइंदे धनी बख्श नसीरानी। जी धनी बख्श, बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है। कश्मीर के शहरियों ने दूसरे रोज़ ईद के जब भी दूसरा रोज़ हुआ तो शहरी बड़ी तादाद में तफरीह के मकामों की जानिब रुख किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर के एक खूबसूरत तफरीह के मकाम पर, जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। गुड्डू बैराज में कश्ती रानी का सफ़र भी कर रहे हैं और पार्क में भी अपने हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो आज इस ईद के दूसरे दिन को कैसे देखते हैं। जी बताइए। हमने पहले रोज़ तो कुर्बानी की, सुन्नत इब्राहिमी अदाई की। अब अपनी फैमिलीज़ के साथ गुड्डू बिराज आए, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, सेल्फियाँ भी बना रहे हैं और जो गोश्त पकवाया था आज वो भी यहाँ पर लाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर खाएंगे और यहाँ पर जो अपने रिश्तेदार हैं हम उनको भी खिलाएंगे ताकि वो भी जो है खुश हों और इंजॉय कर सकें। जी, आपने कश्मीर के शहरियों की बातें सुनी। उनका ये कहना था कि ईद का आज दूसरा रोज़ है तो दूसरे रोज़ के निस्बत से आज यहाँ पर तफरीह मकाम का जानिब रुख किया है और यहाँ पर हल्ला गुल्ला करते दिखाई दे रहे हैं। जी, बोरेवाला में जहां शहरी अपने प्यारों के साथ ईद कुर्बान की खुशियां मना रहे हैं तो दूसरी जानिब तहसील अस्पताल में मेडिकल का अमला, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अपनों से दूर अपनी ड्यूटियां अंजाम देने में मसरूफ़ है। मज़ीद जानेंगे अस्पताल में मौजूद नुमाइंदा GTV न्यूज़ परवेज़ तलहा हाशमी से। जी परवेज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है जहां पर शहरी जो है वो अपने प्यारों के साथ ईद कुर्बान मना रहे हैं और अपने प्यारों के साथ जो है सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हुए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो वहाँ पर मेडिकल का अमला, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अपने आज ईद के दूसरे रोज़ भी जो है अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टाफ नर्स मौजूद हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे, आज के दिन भी आप ड्यूटी दे रही हैं? जी बिल्कुल, हमारा भी दिल करता है कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्यूटी है, हमें खुशी होती है मरीज़ों का काम करके, इंसानियत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे के। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि हमारा भी दिल करता है कि हमने अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ गुजारें, लेकिन हमारी ये ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और मरीज़ों की खिदमत करके उन्हें रूहानी सुकून जो है वो महसूस होता है। जी, रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर बल्दिया आला की नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह फैली आलाइशों से ताफुन उठने लगा है। शहरी कहते हैं डंपिंग पॉइंट तक आलाइशें नहीं उठाई गई हैं। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान पर आलाइशें उठाने का मरहला कुर्बानी के बाद सबसे अहमियत का हामिल होता है। हैदराबाद में कुर्बानी के दूसरे रोज भी जानवरों की आलाइशें उठाई ना जा सकी। रहमान टाउन में तो सांस लेना मुहाल हो गया। रहमान टाउन का इलाका है, गली नंबर 4 मेन रोड है, इलाज से पड़ी हुई है। इसकी वजह से पूरे इलाके में बीमारियां, जरासीम, बच्चे खेलते छोटे छोटे से, पूरा ये भरा हुआ, उठाने वाला कोई नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। शहरी कहते हैं कचरा चुनने वालों ने गोश्त निकालने के लिए ओझड़ियां काट दी, फुजले से गंदगी फैल गई। मेरी दुकान है इधर, ये सामने दुकान के सामने पड़ी हुई है तो बदबू आ रही है इधर। आपके बंदे कह रहे थे बोले सफाई भरपूर करेंगे, अभी तक सफाई नहीं हुई है, सारा बदबू हो रही है गली के अंदर। लोग भी एतराज कर रहे हैं मोहल्ले के। आप थोड़ा इनको जरा राइट करें, इनको भेजें ताकि उठाएं यहाँ से। ये रहमान टाउन है, फ्लेरी पेटाबाद का इलाका, UC 10। यहाँ पर जो है अलाशें जो है सुबह से पड़ी हुई हैं, अभी ये तकरीबन शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई मतलब जो है अलाशें उठाने नहीं आया। जिसमें गवर्नमेंट की जो दावे थे कि सफाई के हवाले से, वो धरे के धरे रह गए। एक तो यहाँ पर जो बॉक्स रखे हैं वो पहले से भरे हुए हैं, उसके अलावा अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे अलाशों का ढेर लगा, जिसकी वजह से पूरा इलाका बदबू में और बीमारियों की वजह से हो सकता है कि हमें बच्चे बीमार हो जाएं। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर मुतालबा करते हुए कहा है कि शहर भर से आलाइशें फौरी तौर पर उठवाकर चूना डलवाया जाए ताकि बीमारियां फैलने से रुक सकें। कैमरामैन निजाम GP के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद।
कभी आपको बताएं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। लाहौर में गर्मी के बावजूद बच्चों और फैमिलीज की चिड़ियाघर में हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती जारी है। बच्चे चिड़ियाघर में भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। इमरान लतीफ़ इस वक्त लाहौर जू में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा बच्चे इस वक्त जू में किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, लाहौर में बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है कि लाहौर में जो चिड़ियाघर है उसको दोबारा से बच्चों के लिए जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। ईद के मौके पर बच्चों की फैमिलीज़ की बड़ी तादाद लाहौर के चिड़ियाघर का रुख कर रही हैं। कुछ बच्चे और फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इनको ईद के दिन चिड़ियाघर में आकर कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद जो ओपन हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। आपका फेवरेट एनिमल कौन सा और क्या कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है? एलिफेंट मेरा फेवरेट क्या कहते हैं एनिमल है, लेकिन वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप, क्या कहना चाहोगे इस बार? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा निज़ाम उन्होंने किया है। उनसे काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह लगाए हैं इस चीज़ से और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट भी कर दी है, लेकिन एनिमल की तादाद यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए इनको। तो शहरियों को यही कहना है कि चिड़ियाघर के इंतजाम को बेहतर किया गया। इसके साथ साथ बच्चे जो हैं अपने मनपसंद एलिफेंट को मिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ शहरियों को कहना है कि चिड़ियाघर में मज़ीद जानवरों का इजाफा किया जाना चाहिए। जी, लाहौर से आपने जाना कि बच्चे किस तरह से अपनी दूसरी ईद एंजॉय कर रहे हैं। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर शहरियों ने कुर्बानी के गोश्त से मेहमानों की तवाज़ु शुरू कर दी है। ईद के दूसरे दिन भी चटपटे पकवानों पर हाथ साफ किए जा रहे हैं। मजीद बता रही हैं आफिया सफ़ीर। जी बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और घर में आज मज़े मज़े के पकवान बना के मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ा की जा रही है। अभी भी हम पिंडी की एक फैमिली में मौजूद है जहाँ पे बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है। आंटी कुछ बहुत अच्छा बना रही है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या बना रही हैं और कैसे मेहमानों की खातिर तवाज़ा कर रही हैं। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये अब ईद कुर्बान है जैसे, तो उस लिहाज से चीज़ें बन रही हैं। गोश्त पका रहे हैं, कबाब बनाए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें कुछ अपनी मर्ज़ी की बनाई हैं, कुछ जो मेहमान आएंगे उनकी मर्ज़ी की बनाऊंगी तो गुजर जाएगी इंशाल्लाह। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है। कल भी सारा दिन मेहमान आते रहे और आज भी। मीठे में आइसक्रीम भी मंगवाई है, कस्टर्ड भी है और कोल्ड ड्रिंक भी होगी और बस जो और किसी मेहमान ने फरमाइश की तो वो भी मंगवा लूँगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि अपनी मर्ज़ी के साथ साथ मेहमानों की भी पसंद को प्रायोरिटीज़ पे रखा जा रहा है और नमकीन के बाद मीठे में भी बहुत कुछ बनाया जा रहा है। जी, सियालकोट में शदीद गर्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ नहर में डुबकियां लगाने पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ ने मोतरा पुल से नहर में छलांग लगाई। ख्वाजा आसिफ के साथ उनके बेटे असद ख्वाजा ने भी छलांग लगाई। ख्वाजा आसिफ को नहर में नहाता देखकर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। अब आपको खबर दें कसूर से, जहां पर भारत की आबी जाहरियत और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं। दरियाए सतलज पर फर्जी मशकों में लोगों को सैलाब से बचाने का अमली मुजाहरा किया गया। BRB कैनाल पर फर्जी मशकें देखने के लिए कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर कसूर भी मौजूद थे। वसीम अख्तर रिपोर्ट करेंगे। गुज़िश्ता साल 35 साला तारीख के बदतरीन सैलाब ने हज़ारों एकड़ अराजी को मुतासर किया तो वहीं हज़ारों अफराद भी बेघर हुए। इमसाल भारतीय आबी जाहरियत से निपटने के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीज़न जैद बिन मकसूद ने BRB नहर पर रेस्क्यू 1122 समेत दीगर इदारों के फ्लड कैंपों का दौरा किया ताकि आने वाले दिनों में सैलाबी सूरत हाल से नबर्द आजमा हुआ जा सके। जो लास्ट ईयर के इनके अगर कोई ये समझते हैं कि कुछ कमज़ोरियाँ रह गई थी, उनको ये ज़रूर अपने जहन में हाईलाइट करें और उसके मुताबिक अपनी SOPs को अपडेट करें। शाबाश देना चाहूँगा 1122 को, आपके बहुत अच्छी माशाल्लाह ट्रेनिंग है, टीम है और मेरी तरफ से इनको शाबाश दीजिएगा। और बाकी भी जो वॉलंटियर्स यहाँ पे जो आए हुए हैं उन सारों को भी शाबाश और उनकी मज़ीद ट्रेनिंग कराएँ। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के हमरा पाक फौज के कर्नल अकील अहमद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, DPO कसूर ईसा खान सुखेरा, असिस्टेंट कमिश्नर अतिया अनैत, रेंजर्स और दीगर इदारों के सरबराहान ने भी सैलाब की सूरत हाल में दरपेश मसाइल और लोगों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। रेस्क्यू 1122 के अमले ने मॉक एक्सरसाइज में डूबते अफराद को बचाने और इनको महफूज मुकामात और अस्पताल तक रसाई की अमली मशक का मुजाहरा भी किया। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। नौशेरा में गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के एहतजाज में परवेज खटक फंस गए। मुजाहिरीन और साबिक वजीर आला परवेज खटक में पश्तो में हुई बहस व तकरार की वीडियो सामने आ गई।
एक शहरी ने कहा, आपके सियासी फैसलों की वजह से हमने आपको छोड़ा। परवेज खटक ने जवाब में कहा, मैंने अच्छा फैसला किया। लिया में दरियाए सिंध के झक्कर सोपर के मकाम पर नहाते हुए 2 बहनें डूब गईं। रेस्क्यू रजाकारों ने एक बच्ची की लाश निकाल ली। लापता एक बच्ची की तलाश जारी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डूबने वाले तीनों बच्चे बहन भाई हैं। 4 साल के मोहम्मद अली को बचा लिया गया है। खबरों से वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।